जर्मनी को चाबी मिल गई। पुतिन के दुश्मन को यह चाबी इजराइल ने सौंपी है। रूस को रोकने वाले इस सबसे बड़े युद्ध में इजराइल खुल्लम खुल्ला नेटो कैंप में शामिल हो चुका है। जर्मन चांसलर ने अब व्लादिमीर पुतिन को बता दिया है कि रूस की ओरेशनिक फेल हो जाएगी, क्योंकि जर्मनी को मिल गया है एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम। नेटो को पुतिन के गुस्से से बचाने वाला सबसे बड़ा हथियार इजराइल से मिला है। यही है इजराइल का प्रीमियर क्लास का मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 3। जर्मनी ने इसे इजराइल से खरीदा है और अब एरो 3 को रूस से बचने की सबसे बड़ी गारंटी माना जा रहा है। सवाल है कि क्या यह मुमकिन है? एरो 3 डिफेंस सिस्टम के बारे में दावा किया जा रहा है कि अगर रूस ने 4000 किलोमीटर दूर से ओरेशनिक मिसाइल जर्मनी पर दागी तो एरो 3 डिफेंस सिस्टम की मिसाइल इसे बीच रास्ते में ही मार गिराएगी, यानी पुतिन का वार खाली जाएगा। इसी वजह से अब एरो 3 को ओरेशनिक किलर बना करके पेश किया जा रहा है। एक बार फिर देखिए, अगर 4000 किलोमीटर दूर रूस से ओरेशनिक लॉन्च होगी तो जर्मनी में तैनात एरो 3 सिस्टम की मिसाइल लॉन्च होगी और बन जाएगी ओरेशनिक किलर। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज इसी डिफेंस सिस्टम के लिए बेंयामिन नेतन्याहू को शुक्रिया कहने इजराइल पहुंच गए। पुतिन की मिसाइल के खिलाफ एरो 3 ही सबसे बड़ी दवा है, इसका एहसास मर्ज को हो गया है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन से 100 किलोमीटर दक्षिण में है शुनेवेलहेड मिलिट्री बेस। यहां एरो को तैनात किया गया है, यानी कैपिटल बर्लिन को बचाने का इंतजाम कर लिया गया है। This protects not only Germany, but also NATO command structures and reinforcement corridors on German soil, both essential to the alliance. नेटो के पास एरो 3 यानी मतलब यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि यूक्रेन के आगे मोर्चा पुतिन वर्सेस नेटो का बन चुका है। इस जंग के धमाके अब और बड़े और ज्यादा खतरनाक होने जा रहे हैं, क्योंकि इस युद्ध में दो और देशों ने एक तरफ पुतिन और दूसरी तरफ यूरोप को बहुत बड़ी फायर पावर से लैस कर दिया है। एक तरफ पुतिन के साथ ईरान है, जिसने रूस को हजारों शाहिद ड्रोन सप्लाई किए हैं, तो दूसरी तरफ जर्मनी यानी नेटो के पाले में इजराइल कूद गया है। जर्मनी में इजराइल का बहुत ही खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात हो चुका है। Despite occasional political disagreements, military and technological cooperation is the foundation of our strategic partnership, which will only continue to grow in the years ahead. I also welcome the removal of the arms embargo on various components. Such an act should never have been imposed on an ally fighting murderous Islamic terror. क्या एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जर्मनी को बचा पाएगा? ये समझने के लिए जून 2025 के महीने में चलिए, जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी थी, तो 10-20 नहीं 70-80 भी नहीं, बल्कि 550 से ज्यादा मिसाइलों से तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों को छलनी कर दिया था। जून 2025 का महीना इजराइल के लिए एक बहुत बुरे ख्वाब की तरह था, जिसका असर व्हाइट हाउस तक देखा गया। तेल अवीव में तबाही की ऐसी तस्वीरों ने ईरान की मिसाइल पावर पर मुहर लगा दी थी। ईरान ने इजराइल पर दागी थी 550 मिसाइल और इनमें से 55 से 60 मिसाइल इजराइल पर गिरी थी।
बाकी सबको रोकने वाला सबसे अहम मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 3 साबित हुआ, जिसने ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को रोक लिया था। अब यही एरो 3 सिस्टम जर्मनी में तैनात होकर के पुतिन की मिसाइल पावर को चैलेंज करने जा रहा है। इजराइल का एरो 3 मिसाइल डिफेंस नेटवर्क जर्मनी में तैनात हो चुका है। यह पुतिन को खुल्लम खुल्ला धमकी देने जैसी बात है कि हिम्मत है तो दिखाओ कितनी मिसाइल मारोगे जर्मनी पर। जून 2025 में इजराइल का यही एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों के सामने दीवार बनकर खड़ा रहा। हालांकि ईरान की मिसाइलों के आगे इजराइल का पूरा मिसाइल डिफेंस नेटवर्क फिर भी फेल साबित हुआ, क्योंकि ईरान की 10% मिसाइलों ने इजराइल के शहरों का यह हाल किया था कि ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी। लेकिन सिर्फ एरो की कामयाबी देखकर जर्मनी का जोश बढ़ा हुआ है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में पुतिन का गुस्सा जब किसी भी नेटो देश पर भड़क सकता है, तब एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करके जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज सीना चौड़ा करके पुतिन के सामने खड़े हो गए हैं। जर्मनी ने 2023 में इजराइल के साथ एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सौदा किया था। तब $3.5 अरब में यह डील हुई थी। इजराइल के बाहर जर्मनी पहला देश है जहां एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात हो चुका है। गाजा का युद्ध खत्म होने तक जर्मनी ने इजराइल से डिफेंस डील थामी हुई थी, लेकिन अब मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर जो समझौता 28 सितंबर 2023 को हुआ था, वो जर्मनी की जमीन पर तैनात है। इजराइल ने जर्मनी को एरो 3 सिस्टम तो दे दिया, लेकिन जर्मनी के पास और कौन कौन से ऐसे एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं जो उसे पुतिन के आसमानी अटैक से बचा सकते हैं? पहला है इजराइल से मिला एरो 3 डिफेंस सिस्टम। 2400 किलोमीटर के दायरे में मिसाइल को ट्रैक करके गिरा सकता है, यानी वायुमंडल के बाहर 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर बैलिस्टिक मिसाइल को रोकता है। और दूसरा है अमेरिका से मिला पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर तक है और यह मध्यम दूरी की मिसाइल को मार सकता है। तीसरा है जर्मनी का अपना बनाया IRIS-T, जो कम दूरी पर यानी 25 से 30 किलोमीटर की रेंज से क्रूज मिसाइल पर गिर सकता है, लेकिन यह बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ कारगर नहीं है। रूस और इजराइल के रिश्ते ठीक ठाक हैं, लेकिन पुतिन को यह भी मालूम है कि नेतन्याहू का झुकाव अमेरिका की तरफ है, यानी नेटो की तरफ। अब जर्मनी को खुल्लम खुल्ला हथियार देने का मतलब है कि इजराइल पुतिन की राह में बड़ी रुकावट बन चुका है। वैसे नेतन्याहू अब भी यूरोप जाने से बच रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने उनके खिलाफ युद्ध अपराध के केस में गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ है। Wir haben über die Frage einer möglichen Reise von Premierminister Netanyahu nach Deutschland nicht gesprochen. Dafür gibt es im Augenblick auch keine Veranlassung, darüber zu sprechen. Wenn es die Zeit erlaubt, dann würde ich gegebenenfalls eine solche Einladung aussprechen. Aber das ist zum jetzigen Zeitpunkt für uns beide kein Thema. लेकिन रूस को लाल आंख दिखाकर फ्रेडरिक मर्ज साफ साफ कह चुके हैं। जर्मनी बोल रहा है कि तुम कितने यूक्रेन मारोगे, यूरोप के हर देश से ज़ेलेंस्की निकलेगा। यानी पुतिन को रोकने के लिए जर्मनी ने ज़ेलेंस्की वाला दम दिखाना शुरू कर दिया है। इस वक्त यूरोप या कहें कि नेटो और रूस के बीच तनाव बहुत ज्यादा है। फ्रांस के पेरिस से लेकर ब्रिटेन के लंदन और जर्मनी के बर्लिन तक पुतिन के खौफ ने आग लगाई हुई है, और अब यूरोप का हर देश पुतिन को रोकने वाली कोई ना कोई गारंटी चाहता है। यही वजह है कि फ्रेडरिक मर्ज को इजराइल का एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम अब पुतिन को रोकने वाली गारंटी नजर आ रहा है। एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल का अमेरिका के साथ तैयार किया गया सिस्टम है। इसकी रेंज करीब 2500 किलोमीटर है।
ये अंतरिक्ष में जाकर भी दुश्मन की मिसाइल को रोक सकता है। यानी ईरान की कई मिसाइल अंतरिक्ष से वापस वायुमंडल या यूं कहें कि इजराइल के आसमान में ही दाखिल भी नहीं हो पाती होंगी, क्योंकि एरो सिस्टम उन्हें पहले ही खत्म कर चुका होता है। इसी वजह से एरो को इजराइल का प्रीमियम मिसाइल डिफेंस कहा जाता है। ये बैलिस्टिक मिसाइल रोकने के लिए इजराइल का मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। जब तक नौबत डेविड स्लिंग या फिर आयरन डोम की आती है, उससे पहले ही एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपने टारगेट को अंतरिक्ष में खत्म कर चुका होता है। लेकिन एरो को लगातार इस्तेमाल करने से इजराइल की युद्ध वाली फैक्ट्री पर जबरदस्त दबाव पड़ा है, क्योंकि गोली से लेकर मिसाइल तक दुश्मन को खत्म करने वाले हर हथियार की एक कीमत होती है। एरो सिस्टम की एक मिसाइल की कीमत $30 लाख है, यानी 26 करोड़ रुपए। खबर है कि ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए ईरान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का खर्च करीब $300 मिलियन आ रहा है, यानी 2600 करोड़ रुपए।